जय श्री राम। थैंक यू आशु। कृष्ण मानस शक्ति केंद्र में आपका पुनः स्वागत। आज रामचरितमानस का दूसरा मास पारायण। मैं पुनः कुछ बातों को दोहराता हूं कि स्मृति बनी रहे। हम किस हित हेतु यहाँ पर हैं। अगर मैं 4 पुरुषार्थ की बात कहूं तो काम, लाभ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए। फिर मैं बात करूं तो तन मन धन की बात करेंगे, और 2 की बात करूं तो काम और नाम की बात करेंगे, और 1 की बात हो तो सिर्फ श्री राम की बात करेंगे। इतने गहरे संकेत इन शब्दों के माध्यम से मैं आपके मध्य प्रेषित कर पाया, और किस रूप से, किस भाव से आप इन संकेतों को पकड़ पाए। और इन्हीं संकेतों को श्री रामचरितमानस में सुंदर शब्दों के द्वारा, सुंदर प्रतीक रचना के माध्यम, योजना के माध्यम से रचना की गई है। हमने इस प्रोग्राम को क्यों आयोजित किया? मन धन है, आवश्यकताएं हैं, लेकिन उससे भी ऊपर है सर्व मंगल। वो हितकारक हैं, उन्हीं हितों को प्राप्त करने जा रहे हैं। और जो आयोजन सामूहिक हो उसके उद्देश्य भी बड़े उच्च होते हैं। हम उन्हीं सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस यज्ञ योजना का आरंभ कर पाए, इस यज्ञ योजना को अपना दिशा दे पाए, और यह यज्ञ योजना हमें भविष्य की दिशा भी देगा और दशा का निर्धारण भी करेगा। इतना बोलेंगे, हर जिस भी फैशन में हम बोलेंगे, सिर्फ मानस की बात बोलेंगे, मानस की शक्ति की बात बोलेंगे, चाहे वो हमें किसी माध्यम से क्यों न मिले। हर धारा अंतिम मानस में है। चाहे वो श्री कृष्ण मानस शक्ति केंद्र हो, और चाहे वो परम पवित्र श्री रामचरितमानस हो, मानस सदैव रहेगा। मेरे सम्मुख आप हैं, आप मानस हैं, और एक मानस से दूसरे मानस तक, उस मानस का जो ये माध्यम हमको बनाया है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, आपके धन्यवाद देते हैं आपको। तो आज प्रभु का पुण्य स्मरण करते हुए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। देखिए, इस मास पारायण की योजना श्री रामचरितमानस के अंदर है, क्योंकि वो विधि पूर्वक है। हम यहां पर सिर्फ उन बिंदुओं को, हर मास पारायण से उन बिंदुओं को उठाकर लेकर आएंगे, विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से, विभिन्न चौपाइयों के माध्यम से, विभिन्न रामचरितमानस के दोहों के माध्यम से, जो हमारे हित हेतु है। जहां इतना उच्च लोक मंगल की भावना हो, लोक व्यवहार उसमें हो, वो अपने आप में आदर्श हो जाता है। आदर्श को मानस में धारण कीजिए और यथार्थ में चल पड़िए। तो यथार्थ में जाएंगे, यही रामचरितमानस महाभारत हो जाती है, गीता का संदेश दे जाती है। दूसरे मास पारायण के अंदर जो 24वीं चौपाई है, मैं एक बार गुरु देव को प्रणाम करते हुए, प्रभु का नाम लेते हुए उस चौपाई का जाप करता हूं। नाम प्रसाद है, या नाम, या मैंने ध्यान, नाम लिखा, नाम की महिमा का वर्णन है। जो कल हमने अंतिम बिंदु नाम का किया था, उसी को दूसरे दिन में, दूसरे दिवस में मास पारायण के तहत उसी नाम को आगे ले जाएगा कि नाम की महिमा कितनी उच्च है। जहां तक हम नहीं पहुंचे,
वहां अज्ञान रहता है, अंधेरा रहता है। योग यही तो कहता है, वहां अविद्या है, और जैसे ही जान गए विद्या आ गई, प्रकाश आ गया। विषयों के अंदर रहते हुए, विषयों का रस प्राप्त करते हुए हम मूल रस को भूल गए, ईश्वर रस को भूल गए, नाम रस को भूल गए। अब उनको ईश्वर कहिए, ध्यान कहिए, नाम कहिए, योग कहिए, बिंदु एक ही है। आपका जो मानस है उसके अंदर क्या है, जितना मानस इसके अंदर होगा उतना ही आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते जाएंगे। एकाग्र विधि है, एकाग्र विधि का प्रयोग किया गया है। यहां पर नाम भी एकाग्र है कि आप एक नाम को निरंतर उसका जप करते जा रहे हैं। वो आपके जीवन में प्रकृति का नियम है। कितनी ही पुस्तकें पढ़ लीजिए, सबके अंदर, किसी भी विश्व के किसी भी कोने के अंदर हो, किसी भी धर्म के अंदर हो, वहां पर सभी पुस्तकों को, सभी संस्कृतियों को, सभी सभ्यताओं को पढ़ लीजिए और सभी कर्मों को देख लीजिए। जितने धरती के ऊपर कार्य हो रहे हैं उनकी इस प्रकार से सृष्टि होती है। सबसे पहले वहीं हर के अंदर, हर विषय के अंदर, हर वस्तु के अंदर सबसे पहले नाम उच्चारित होता है, उद्धृत होता है। यही इसकी खासियत है। हमें बताया गया है कि नाम है क्या। वो एक ध्यान है, बस आप उसका जप कर लीजिए। विधियां अलग अलग हैं। अगर मैं ध्यान में बैठ जाऊं और सांसों पे ध्यान दूं और अंतिम बिंदु तक पहुंच जाऊं, उसका भी परिणाम वही होगा। अगर मैं नाम को निरंतर अपने भाव के साथ उसको चित्रित करता रहूं अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने मानस के अंदर, और इसी नाम को लेकर तुलसीदास जी इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग करें। इसकी थोड़ी महिमा को हम जानने का, इतनी उच्च महिमा है, क्या क्या प्राप्त हो जाएगा। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकाधिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जैन दानव नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नामु जपत प्रभु किन्हे प्रसादु, भगत शिरोमणि जय प्रहलादु, ध्रुव सगलानी जपेउ हरि नाउ, पाऊ अचल अनुपम ठाऊ, सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, जामिल गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, हो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामू न सकी नाम गुण गाई, नामू राम को कली कल्याण निवासु, जो सुमृत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। जय श्री राम। देखिए, नाम की महिमा का एक वर्णन हुआ है यहाँ पर कि किस किसने किन किन विभूतियों ने नाम के माध्यम से अपने जीवन को तारा है। एक यहां से बिल्कुल बात कहना चाहूंगा जिसको हमें समझना होगा, और यह संदेह में कुछ नहीं है। आगे भी इसी के अंदर आ जाएगी कौन कौन इसके चौपाइयों को सुनने के पात्र हैं। वहां निर्धारण हो चुका है प्रभु दरबार में कौन कौन है, वो सुनते जाएंगे। जब जब वीडियोस को कोई देखेगा तो प्रभु उनको पहले पात्र बनाएगा, उससे पहले नहीं देख सकते, न सुन सकते हैं। वो इस माया जगत में विषयों के प्रति खुद को दुखित करते हुए आगे चले जाएंगे। न उनके जीवन में योग अवतरित हो सकता, न भक्ति, न ध्यान, न नाम, न कीर्तन। अंतिम बिंदु जीवन का ये है कि आपने जीवन लिया है, आपने जन्म लिया है, आपने जीवन जिया है, लेकिन जीवन किस प्रकार से जिया है, जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। रामचरितमानस अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ कहा कि नाम का प्रसाद तो शंभु अविनाशी, शंभु महादेव, उन्होंने राम नाम जप कर अपने आप को अविनाशी बना दिया, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। सुख सनकादि इतने सिद्ध योगी हुए हैं, मुनि हुए हैं, उन्होंने भी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख भोगा। ये हमारे शास्त्रों में है,
कि सुख सनकादि सिद्ध जो मुनि है सदैव के लिए अमर है, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने निरंतर नाम का जप किया है। बड़े गहरी चीज है, समझिएगा, वो अंदर में ही है सुख सनकादि। नाम कहाँ है ये देखना है, नाम क्या है ये देखना है। ये यात्रा चलती रहेगी, आप देखते पाओगे कि था क्या। नारद जन नाम प्रतापो जग प्रिय हरि हर प्रिय आपो। और जब नारद मुनि ने नाम के प्रताप को जाना तो जग प्रिय हरि श्री विष्णु और शंभु शिव जी उनके प्रिय हो गए। तो नारद जी हर वक्त शिव 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 शिव, हरे राम हरे कृष्ण हर हर महादेव, अपनी जगह इस जगत में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में निरंतर अपनी यात्रा कर रहे हैं। और नारद प्रसंग आया है तो मैं नारद भक्ति का जरूर थोड़ा यहां पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। भक्ति किस प्रकार से उपस्थित होती है, सबसे बड़ी चीज है कि भक्ति कब उपस्थित होती है और कितने प्रकार के नारद जी ने भक्ति का उल्लेख किया है। आगे प्रसंग आएगा तब हम उन भक्तियों का भी उल्लेख कर देंगे। लेकिन नारद भक्ति सूक्त है अपने आप में। भक्ति के पात्र कौन कौन हैं? जो भी उपासक लोग हैं, भक्त लोग हैं और अपनी इस प्रभु इच्छा को जानना चाहते तो नारद सुख भक्ति सूत्र को अवश्य पढ़िएगा। नाम जपत प्रभु किन्हे प्रसादु भक्त शिरोमणि बे प्रहलाद। और जब प्रहलाद ने नाम का स्मरण किया, हरि उनके सामने उपस्थित हुए। और जो उनके जीवन में हम कथा जानते हैं, एक राम है, एक हरि है। मैं जब राम बोलूं तो राम वो है, स्वयं ब्रह्म है, यही जानिएगा। और उनके पिता हिरण्यकशिपु तो जानते हैं कथा को, लेकिन नाम के प्रभाव से प्रहलाद जीवन तर गए। और जो उनके जीवन में अन्य अन्य प्रकार के कष्ट आए थे, बाधाएं आई थी, सबका हरण हो गया। इस प्रकार से ध्रुव के जीवन में भी यही घटना घटी। और ध्रुव भी अपना जो जीवन है वो भगवान के नाम विमाता ने निकाल दिया। वो भगत भगवान के हो गए, वो शिव के हो गए, वो हरि के हो गए, विष्णु भगवान के वो भक्त हो गए और जीवन कर गया। और सुमरी पवन सुत पावन नामो। और जब श्री हनुमान जी ने राम के नाम को पाया, इस पावन नाम को पाया, बस करी राखे रामो। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय के अंदर बसा लिया। अनेक प्रसंग आते हैं उनके हर वक्त। आपने देखा होगा, प्रसंगों को थोड़ा प्रतीक रूप में समझिएगा। थोड़ा के लिए हम विशेष करेंगे कि प्रतीक योजना क्या है, किसी सेशन के अंदर आ जाएगा। ये हृदय को उन्होंने चीर के दिखाया, इसका ना हृदय में हर वक्त राम है। तो कहा गया है तन से काम और मन से राम, काम हो जाएगा। अब तो जामिल गजु निकाऊ, जो एक निम्न श्रेणी का जमील था, गज हाथी और एक गणिका, कथाएं हैं। हम किसी सेशन में बिल्कुल उनको सुनाएंगे कि किस प्रकार से गणिका राम के नाम को लेकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राम के नाम को लेकर तर गई। जो निम्न जमील था वो किस प्रकार से तर गया, अनेक है। जिसके पास नाम आ गया वो तर गया। भय मुकते हरि नाम प्रभाव, कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकी गान गुन गाई। अब क्या तुलसीदास जी कहते मैं राम के नाम की क्या महिमा का बखान करूं, गुण गाए नहीं जाते, जितना गाता हूं उतने नेति नेति पाया नहीं जा सकता। नामू राम को कल्प तरु कली,
कल्याण निवासु जो सुमरे भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। इस कलयुग के अंदर जो राम नाम गाएगा वो तर जाएगा, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। अगर किसी को नशा करना है तो राम नाम का कर लीजिए, तो श्रेष्ठ आपको जीवन का पुरुषार्थ प्रदान कर देगा। और जब इन बातों की ये बात कही गई है, मैं जब इसके ऊपर कार्य कर रहा हूं और कर रहा था, तो मुझे जो चीज भान हुई मैं यहां पर जरूर रखना चाहूंगा। अंतिम चीज आपको एकाग्र करना है किसी माध्यम से, क्योंकि विचार हर पल बदल रहे हैं। पिछला सेशन था, डॉक्टर सुरेंद्र जी ने भी, अगर उनकी बातों को आप कहोगे तो वो भी तो यही बात कर रहे थे। देख लीजिए उनका विषय क्या था, वो धर्म को था, अर्थ को था, काम को था, मोक्ष को था। और योग दर्शन के अंदर जो बात कही गई थी, मन के चित्त, उसकी जो चित्त है उसकी निवृत्ति का, निवृत्ति निरोध है, उसको बस में करना है अपने चित्त को, कि वो बाहर नहीं भागे। और बस में करने का, अपने चित्त को बस में करने का, क्योंकि चित्त के अंदर जो चीज आएगी वो चीज संस्कार के रूप में उपस्थित हो जाएगी। ये बात हम समझ पाए। जो 5 से 6 बजे तक योग दर्शन का सेशन होता है, उस सेशन को आप जरूर देखिए। आपके जीवन में दुर्लभ घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। योग दर्शन, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अवश्य ये कीजिएगा, योग दर्शन के पाठ हैं, वो 195 सूत्र हैं योग दर्शन के, उन तक पहुंच जाइए। शायद जो हम कार्य कर रहे हैं उसके मूल में भी पहुंच पाओगे। माइंड की पावर क्या है, उस पावर का हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, है अंतिम नाम ही। डॉक्टर सुरेंद्र जी के सेशन देख लीजिए और किस प्रकार से प्रभावशालीता है माइंड की। तो डॉक्टर कुलदीप जी के सेशन देख लीजिए। हम अपने जो हम कार्य कर रहे हैं, मैं बीच में ये अपनी इस चीज को जरूर डालना चाहूंगा, डीएल आशु हो, डीएल हैरी हो, डीएल कुलदीप हो, डीएल गैरी हो, एक एक चीज को पकड़ने की कोशिश तो कीजिए। हम सारा काम तो वही कर रहे हैं एक ही बिंदु पर। तो हमने मानस शक्ति के अंदर लिखा है, हमने काफी चीजों का समाधान इसमें कर दिया था, और फिर पता लगा कि काम तो एक चल रहा है, लीला प्रभु की हो रही है। जय श्री राम। अब जो पीछे नाम कहा था, और कलयुग के अंदर मनचाहा वरदान जो कल्पतरु बोला है, आप इच्छा करो आपको मिलेगा, के माध्यम से, नाम के माध्यम से। और तुलसीदास जी ने कहा है कि रामचरित्र के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, राम के नाम के माध्यम से वो कल्पतरु है, वो आप हमारे लिए वरदान है। लोक परलोक का परम हितैषी नाम माता पिता के समान है। जैसे माता पिता हमारे धरती पर सर्वश्रेष्ठ हितैषी माता पिता है। मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, किसी रामचरित मानस का प्रसाद का वरदान उसी को मिलेगा इनके जीवन में माता पिता है। मैं जीवन में माता पिता का एक ही लगाता हूं। जीवन में जो सशरीर माता पिता हैं, उनके हित हेतु आप अपने क्या क्या साधन अपना रहे हैं। फिर आप यह कर रहे हैं, आपका जीवन सच मानिए सब नामों से, सब रामों से पूर्ण हो गया है। माता पिता ही नाम, माता पिता ही राम। नाम का जब जप करोगे तो माता पिता के समान हितकारी है, उससे परम हितैषी हमारा कोई नहीं हो सकता। नाम कल्पतरु काल कराला, सुमृत समन सकल जगजाला, राम नाम कलि विमत दाता, हित परलोक लोक मितु पाता तुमाता। इस लोक में और परलोक में जो हमारा परम हितैषी रहेगा वो नाम रहेगा।
और देखिए, नाम ऐसे नहीं कि एकदम से उपस्थित हो जाएगा। जब तक हमारी जो चंचल चित्त है वो शांत नहीं होता, और उसके लिए कितने प्रकार की गतिविधियां, कितने प्रकार के अलग अलग साधन हमारे ऋषियों ने, संतों ने हमें उपलब्ध करवाए हैं। वहां योग की मैं बात कर रहा हूं, वहां भक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वहां ज्ञान दर्शन की मैं बात कर रहा हूं। वेदों में हर तो वही तो है। और इसलिए बोला है कि राम नाम कल्पतरु है, ये शुरू से लेकर अंत तक आखिर मिलना वही है। तो इसको एक बार जीवन में धारित कर लीजिए। धारण हो गया ना जब नाम, मैं थोड़ा और बताता हूं इस चीज को लेकर। देखिए, जब तक हम संकल्पित नहीं होते, राम संकल्प का निर्माण कर रहा है, नाम संकल्प का निर्माण कर रहा है। जब तक हम संकल्पित नहीं होते तब तक किसी मल का अमल होना शायद बड़ा कठिन है, रास्ता लंबा हो जाता है। और इसी रास्ते को हम छोटा करने के लिए सीधा रास्ता पकड़ो ना, बोला है आप नाम लो, अन्य अन्य विचार अपने आप तिरोहित हो जाएंगे, निराकरण हो जाएगा, समाधान हो जाएगा अनेक प्रकार की समस्या। और आज के समय के अंदर हम सभी जानते हैं कोरोना आया है, और कोरोना से पहले का एक बार अपने चित्त को ले जाइए वहां पर। कोरोना से पहले का लोक देख लीजिए, संसार देख लीजिए किस प्रकार का है। उसमें अव्यवस्था आनी शुरू हुई थी, लेकिन कोरोना ने एकदम से उसको अव्यवस्थित कर दिया। कोरोना से पहले जो मानसिक हॉस्पिटल थे मानसिक रोगों के, वो कम थे किसी भी रोग के। हमारे शरीर के अंदर रोगों का मुख्य कारण हमारे विचार हैं, और आज कितने बढ़ गए हैं। ऐसा क्या हो गया? चंचलता किस चीज को लेकर, विषयों को लेकर, हाय हाय को लेकर, और उस परम नाम को भूल गए और हाय हाय के पीछे दौड़ गए। अब हमें क्या कहूं इसको लेकर? हमारे सामने सारी स्थिति, यथास्थिति एकदम से साफ दिखाई दे रही है। तो उन विचारों को कमतर करने के लिए, न्यूनतम करने के लिए किसी एक बिंदु को पकड़ लीजिए और उस बिंदु के ऊपर अपने आप को एकाग्र कर दीजिए। अच्छा, जितना आगे से आगे, आगे से आगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो लहरें उत्पन्न होती रहेंगी, और हमें पता नहीं लगेगा जीवन कहां था, जीवन क्या था, जीवन को क्या होना था और क्या हो गया, बिल्कुल नहीं पता लगेगा। शायद हम एक निम्न श्रेणी के उच्च जीवन को जी रहे होंगे। तो बोला है, भय के निवारण का आधार नाम है। पूरी गीता संशय को लेकर, भय को लेकर लिखी गई है, और उसका एक निवारण का आधार दे दिया। आप एक बार नाम ले लीजिए। जैसे ही भय का निवारण होगा, श्रेष्ठ बुद्धि अपना आप काम करेगी, जिसको विवेक बोलते हैं। और श्रेष्ठ बुद्धि, अगर हम परमात्मा का या ईश्वर का नाम लेते तो उनको भी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि बोला गया है, सर्वश्रेष्ठ संवेदनशीलता बोला गया है। देखिए, संवेदनशीलता और बुद्धि विषय प्रभु के हैं, परमात्मा के हैं। जितना ये हमारे अंदर आता जाएगा, हम भी श्रेष्ठ जीवन जी जाएंगे। लेकिन कब ये है हमारे अंदर, भाई परमात्मा भी तो अंदर ही है। अनेक प्रकार के हम संगों के माध्यम से जान चुके हैं। सभी धर्मों की पुस्तकों को उठा लीजिए और एक जगह रख दीजिए, और उनके रस उनको एक लाइन में बोलो, नाम बदलेंगे, सिर्फ नाम बदलेंगे उनके। कोई गॉड कह देगा, अंतिम बिंदु वही आ जाएगा। कोई ईसा मसीह बोलेगा, कोई अल्लाह बोलेगा, मैं राम बोलूंगा, नाम एक ही आएगा। मैं ओम बोलूंगा, मैं ब्रह्म बोलूंगा। तो भाषा ही अंतर है, और भाषा ही अंतर मानवता का अंतर नहीं पैदा कर सकता।
ब्रह्म मूल में जाते हैं तो राम नाम सभी का हित करता है, स्वामी सर्वोपरि है। ये कुछ प्रसंग है, तो उन्हीं प्रसंगों को मैं बिंदुओं के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक बार जो आगे आने वाले बिंदु हैं और जो जिनसे संबंधित चौपाइयां हैं या दोहे हैं वो मैं आपके सम्मुख रखूंगा, और आप फिर उसके बाद जान पाओगे श्री रामचरितमानस का महात्म्य, क्या महात्म्य है। हम खुद उसको पढ़ने के लिए, उसको जीवन में उतारने के लिए, देखिए अगर ये नाम है, राम है, जो भी आप मानते हैं, वो अगर आपके हृदय के अंदर उतर गया कोई समस्या नहीं है। समस्या तो यह है कि मैं पुस्तक को मानता हूं, पुस्तक की नहीं मानता, मैं नाम को मानता हूं, नाम की नहीं मानता। श्रेष्ठ ने ये कहा है, मान जाएंगे हम फिर। सभी का उद्देश्य तो यही है ना, सर्व मंगल हितकारक। जो अब आगे आने वाले बिंदु हैं, उन बिंदुओं के ऊपर स्वामी सर्वोपरि है, क्योंकि अब देखिए मैंने एक पंक्ति में छोड़ दिया और मैं वहां व्याख्या करूंगा। प्रभु चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक को याद रखते चुगली और विभीषण के प्रसंग इसके माध्यम से आएंगे। वक्ता और श्रोता समान शीलवाने होने चाहिए, और ग्लानि का हरण करने के लिए रामचरितमानस को पढ़िए। एक बिंदु ये रामचरितमानस के अंदर ये उद्धृत है, हमें ग्लानि हुई, ग्लानि का संस्कार के रूप में जन्म से, एक जन्म से अगले जन्म आती रहती है। अब आप कहेंगे कि ये दूसरा जन्म आपने कब देखा? सही भी है, कौन सी साइंस है? देखिए ईश्वर एक तत्व है, क्या हम वहां तक पहुंचे? संस्कार की बात कर रहा हूं कि जन्म दर जन्म हो सकता है, मुझे नहीं पता कि पिछला जन्म है या नहीं, अगला जन्म है या नहीं है, लेकिन जो प्रमाण है वो क्या कहेंगे, तर्क है वो क्या कहेगा। मैं इस बात को जरूर रखना चाहूंगा, अगर यह हमें विवरण, यह कोई भ्रांति है कि पिछला जन्म था या नहीं था, अनेक आधार रहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, वो साइंस को आधार मानकर कि तो ये साइंस है ना, ये विज्ञान है, वो उस परम ज्ञान का अन्वेषण करता है। आज जब योग दर्शन के अंदर मुकेश जी ने इनका बड़े अच्छे से कहा था कि जो विज्ञान जो काम कर रहा है ना, वो यही कर रहा है कि पूर्व में क्या हुआ था उसको आधार मानकर आज विज्ञान खड़ा हुआ है। पूर्व में हमने ये पढ़ा था तो इस गति से एक जगह से वहां चला गया, अब तक नहीं गया विज्ञान वहां पर, लेकिन वहां नहीं जरूर चलेगी। मैं यहाँ पर फोन मिलाऊंगा, अमेरिका ब्रह्मांड यहाँ पर धरती के ऊपर 1 सेकंड में फोन लगेगा। विज्ञान तो वहां पहुंच रहा है, वो प्रमाणित करता जा रहा है प्रत्यक्ष के माध्यम से। वो आगम था, वो आगम है, वो ज्ञान है, वो परमानेंट है। ग्लानि का हरण करने के लिए श्री रामचरितमानस को पढ़िए। पूर्व जन्म की जो मैं बात कह रहा हूं, वो यही कह रहा हूं कि पूर्व जन्म होता है। दावा किया ना, दावा किया है कि पूर्व जन्म होता है। पिछले 10 साल से ही मैं रिसर्च किया और अनेक गतिविधियां होती हैं उनको किया और पाया पूर्व जन्म होता है। मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात कह रहा हूं, जो उन्होंने, जब हम पढ़ते हैं और उनके जो वचन पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने कहा था कि एक ही तो समस्या है, पूर्व जन्म हमें याद नहीं, बस इतनी समस्या ना। याद हो जाए तो खुद के ऊपर संशय करोगे, शंका करोगे, संदेह करोगे नहीं ना। 10 बार क्या 1000 बार कीजिए ना, वही मिलेगा। विज्ञान भी तो यही है, हेंस प्रूव्ड। याद ही नहीं है, बस एक ही समस्या है, वो जन्म याद नहीं है।
प्रसंग आते हैं कि कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को वो प्रसंग याद रहते हैं। अच्छा है कि याद नहीं रहता, अच्छा है। अगर वो पूर्व वाला भी आ गया ना तो राम नाम सत्य है, ये सही है। वो पूरा जन्म अगर मैं सारे इसी जन्म के जो विचार है वही इतना दुखी कर रहे हैं, पूर्व जन्मों की ओर आ गए तो क्या स्थिति होगी, क्या हश्र होगा। बस एक ही समस्या है, वो याद नहीं है, वो हमारी स्मृति का, चेतन स्मृति है उसका भाग नहीं है। वो परमानेंट तो हमारी स्मृति है उसका भाग है, जिसको प्रारब्ध बोला है, जिसको संस्कार बोला है। मैं इस बात के साथ प्रूव करूंगा। इस बात को सिर्फ इतना सोच लीजिए कि जो चीज हमें याद है उसका अस्तित्व है, जो याद नहीं है उसका अस्तित्व नहीं है। इसी के आधार पर हमने माना कि पूर्व जन्म नहीं है या पुनर्जन्म नहीं होता। तो इसका अर्थ यह है कि मुझे मेरा जिस दिन मैंने जन्म लिया मुझे याद होना चाहिए। आप भी कीजिए ना अपने अपने जन्म को याद। ये भी मिथ्या हो गया, केवल आपका जन्म नहीं हुआ, यादाश्त से ही मानते हैं। हाँ, तकनीक्स हैं, कुछ टेक्निक्स है, उनके माध्यम से हम आराम से पूर्व जन्म में जाते हैं। और देखिए वहां पर भी जो डॉक्टर हमारे सुरेंद्र जी कार्य कर रहे हैं, वो हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटाइज के माध्यम से हम सभी जानते हैं कितने प्रकार के कार्यों को सिद्ध किया जाता है व्यवस्थाओं के द्वारा। यहाँ तक कि जो दोषी लोग हैं उनको भी हिप्नोटाइज करके उनके दोष के मूल तक पहुंचा जाता है। 60 से 70 हजार तो एक कॉमन व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति के अंदर विचार आते हैं। तो एक बार कर लीजिए कि आपको कल कौन से 60 से 70 हजार विचार आए थे। मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं। विज्ञान ने जो कहा कि 60 से 70 हजार कॉमन सामान्य व्यक्ति के अंदर इतने विचार पनपते हैं। अरे सो ही बता दीजिए कल के। हमें जीने के लिए विस्मृत होना पड़ता है, और जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वही हमारे चेतन स्मृति का आधार रहती है। यही स्मृति आगे परमानेंट में चली जाती है। जो चीज हमने देख ली है अपने इंद्रियों के माध्यम से वो रहेगा, तो पुनर्जन्म है। और गलानी भी कहीं आगे पीछे इन्हीं का काम रहती है। और ऐसा है तो हरण के लिए, अभी तो कहा कि मोक्ष के लिए पढ़िए। अपने आप एक बार जिस दिन प्रभु की इच्छा हुई, प्रभु की कृपा हुई, रामचरितमानस पढ़ने लगे, जीवन बदल जाएगा, बदलेगा। और न बदले तो आप मुझे सीधा कहिएगा नहीं बदला। कितनी समस्याओं को लेकर ढोएंगे, भयों का निवारण नहीं होगा बिना एकाग्र हुए। मोरी सुधारी सो सब भांति, जसु कृपा नहीं कृपा आघाती। मोरी सुधारी सो सब भांति, जसु कृपा नहीं कृपा आघाती। कि प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी नहीं सुधर सकता, सब भांति वही रहता है। राम सुस्वामी सेवकु मोसो, निज दिशि देखी दयानिधि पोसो। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जैसा सुस्वामी और मेरे जैसा कुसेवक, निज दिशि देखो दयानिधि पोसो। मैंने उनका भजन किया, मैंने उनका नाम लिया। जब वो मुझको भी पार कर सकते हैं तो किसी को भी पार कर देंगे। सारे प्रसंग राम नाम के माध्यम से हैं। यहां पर कहा कि राम है, राम इस प्रकार से हमारा भला करे। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी राम कृपालु, उपल किए जलदान जेहि सचिव सुमित कपि भालू। और जब प्रभु कृपा करते हैं, प्रभु की कृपा को देखिएगा, जब प्रभु कृपा करते हैं सब जाते हैं। उन्होंने तो अपने मंत्रियों तक को, भालुओं को और वानरों को बनाया है। वो सचिव रखे, मंत्री रखे।
रहती न प्रभु, रहती न प्रभु चित चूक किए की, कर सुरती से बार ही की। 100 बार हृदय के अंदर कि प्रभु को मैं चित्त में 100 बार धारण करूंगा। एक पंक्ति मैंने इस प्रसंग को, प्रभु अपने चित्त के अंदर, चित्त में भक्तों की हुई भूल चूक को याद नहीं रखते। सुग्रीव और विभीषण प्रसंग यहाँ पर कहा गया है। रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, जो एक बार प्रभु का हो गया ना, कि यहां जाइएगा एक बार चित्त के अंदर, रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, कर सुरती सहबा किए की। प्रभु एक बार उनकी कृपा हो गई है तो लोगों को देख लीजिए, वो गलत करते हैं तब भी उनका सही हो जाता है। यह अलग बात है कि गलत हो जाता अलग है, गलत करना अलग है। अरे तो अपना काम करेगा, इसके लिए सब संत जन यही कहते हैं कि हमारा जो प्रारब्ध है ना, कर्मों का जो लेखा जोखा है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो पूरा होता रहता है। उनका भुगतान हम करते रहते हैं, आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि चित्त हमारे पास है, एक परमानेंट मेमोरी हमारे पास है, जो जन्म दर जन्म दर पल साथ साथ रहती है। जब प्रभु की कृपा होती है तो हमसे कोई चूक भी हो जाए तो भी उस पर ध्यान नहीं देते, और करत सूरती सहबा रही है कि, और अपने भक्त को 100 बार अपने हृदय में धारण करते, उसको याद भी करते रहते हैं। ये भक्ति का बड़ा एक श्रेष्ठ उदाहरण है कि जो एक बार भक्त भगवान को प्राप्त हो गया, बस फिर तो प्रभु के हृदय में और प्रभु उनके हृदय में निवास करते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो सुग्रीव और विभीषण का संग आया है, जैसे ही सुग्रीव की सहायता की, बाली को मारा, इनसे के साथ जो पंक्तियां हैं कुछ ऐसी हैं कि बाली को उन्होंने एक व्याध की तरह मारा था, और सुग्रीव के ऊपर उपकार हुआ। जैसे ही राज्य मिला, सुग्रीव भूल गए मुझे रामचंद्र की सहायता भी करनी है, जो मैंने उनको वचन दिया था वो भूल गए, विस्मृत हो गया उनको। वो भूल चूक हुई थी, लेकिन प्रभु ने हृदय में धारण किया था, माफ कर दिया और उनको अपना निजी बनाया। तो राम सुग्रीव मित्रता जैसे जो ये प्रसंग है विश्वविदित है, हर वक्त साथ रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार से विभीषण का प्रसंग आता है, विभीषण के ऊपर उपकार किया। हनुमान चालीसा के अंदर है, उपकार विभीषण के ना राम मिला राजपति, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुम उपकार सुग्रीव के ना राम मिला है राजपति ना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। इस बात को जग ने पहचाना कि वो राजा बन गया, दोनों राजा बन गए। प्रभु ने उनको धारण किया तो दोनों राजा बन गए। ये ना हमारे कॉर्पोरेट सत्संग के विशेष बिंदु हैं, जिनको हम वहीं उद्धृत करते हैं। विभीषण का प्रसंग आता है, विभीषण राज तिलक हो गया रामचंद्र जी का, और सभी अपना अपना कुछ भेंट कर रहे हैं, और अभिमानवश उन्होंने रामचंद्र जी को कहा कि मेरे प्रभु, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ माला है, इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ मोती हैं, मैं ये आपको प्रदान करता हूं, तो स्वीकार कर लीजिए। मैं चुन चुन कर विश्व के ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ मोतियों को, रत्नों से भरे हार को आपके लिए लेकर आया हूं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, इतना महत्वपूर्ण है तो ये मेरे
जो जिनको जिनसे मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, मैं उनको तो प्रेम है, उन्होंने सीता जी को दे दिया। और इसी भाव के साथ उन्होंने कहा जिनके प्रति मेरा भी उच्च प्रेम है, मैं भी उनको प्रदान करूं। उन्होंने कहा जब इतना श्रेष्ठ है, उन्होंने श्री हनुमान जी को दे दिया। और श्री हनुमान जी ने कहा अच्छा, इतना सर्वश्रेष्ठ साधन कि राम से भी बड़ा सर्वश्रेष्ठ आपने कोई पदार्थ दिया। उन्होंने कहा फिर तो पक्का इसके अंदर राम नाम है। उन मोतियों को लिया हनुमान जी ने, दांतों से कहा इसके अंदर कुछ नहीं रहा, एक एक करके उन्होंने कहा ये बड़ा कीमती है। बोला वही कीमत देख रहा हूँ, कीमत तो वही है जिसके अंदर राम नाम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो विभीषण को भी इस घटना के लिए याद नहीं रखा, बल्कि अयोध्या के अंदर उनको घटना के बाद भी उच्च स्तरीय सम्मान दिया। तो प्रभु की जीत के ऊपर एक बार कृपा हो जाती है तो उसको बनाए रखिएगा, और नहीं है तो ले लीजिएगा ना। एक बार वो कृपा आती है बस फिर आप प्रसन्नचित हैं, और शायद जीवन का ध्येय है कि आप प्रसन्नचित रहें। बाकी तो दुनियादारी है, कितना चलते जाओगे। अब अविद्या है, विद्या को प्राप्त हो, और विद्या को प्राप्त करने का सुगम और सरल रास्ता श्री रामचरितमानस में राम नाम से बताया है। ये बिंदु सीधे सीधे हाँ मैंने लिखा कि स्वामी सर्वोपरि है, हाँ इसका आशय यही है। एक बार हम समर्पण कर दें, आप पाओगे स्वामी ने भी समर्पण कर दिया। बस हमारे अंदर संशय ये रह जाता है कि वो स्वामी है, मैं समर्पण क्यों करूं। कितने उच्चतम स्तर की भावना हमारे अंदर होती है, और स्वामी तो स्वामी था, मानोगे नहीं तब भी स्वामी, और मान लिया तो स्वामी भी आपका। पूरी रामचरितमानस देख लीजिए ना, भरत जी ने राम जी को स्वामी माना। राम जी के हृदय में कौन? भरत जी। हनुमान जी ने माना, हनुमान जी के हृदय में कौन? जितने व्यक्ति रामचंद्र जी के जीवन में आते हैं सब एक एक करके तो उन्हीं को अपने हृदय में धारण करते हैं। अंत समय में तो रावण भी कहता है कि मैं उन्हीं के नाम से तरा हूं। यहां अर्थ है कि कोई भी स्वामी जो होता है, स्वामी रूप से नहीं है, उसके पास कुछ दौलत है, संपत्ति है, वो इस रूप से है, वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, वो श्रेष्ठतम है। वो हो सकता है किसी कौशल में हो, किसी न किसी एक क्षेत्र में हो, और उसी का अनुप्रयोग किया है, वो श्रेष्ठ की परिभाषा में आया। हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बात करते हैं, वहां पर एक बात को मातहत कर्मचारी हैं, मातहत हैं, उनके मध्य जरूर रखिएगा कि अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर लीजिए और अपने अहम को इतना नीचे कर लीजिए, स्वामी सर्वोपरि दिखे। अरे जब स्वामी सर्वोपरि दिखेगा तो हर किसी का हित होता है। समझिए, उस विचार से बाहर निकले कि मैं कहां, मैं क्यों, कहां है। अंतिम बिंदु वही है जहां सबकी यात्रा समाप्त हो जाती है, और वहां साफ लिखा मिलेगा, यहां तक आते आते पूरा जीवन लग गया। बस अपने अहम के तुष्ट के लिए। और जब वो सेवा भाव, समर्पण भाव आ जाएगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप श्रेष्ठ कार्य करता है उसके लिए। धरती पर कोई व्यक्ति गलत नहीं है, कोई व्यक्ति गलत नहीं है। विद्या का शिकार हो सकता है, अपना कार्य है, वो लीला है। हम सारी बातें करते हैं, सब कुछ आते हैं, वेद भी ये कहते हैं नेति नेति, इससे भी आगे कुछ, इससे भी आगे कुछ। तो इसको जितना करते जाएंगे उतना आगे से आगे हम देखते जाएंगे। श्रोता बक्ता समलीला समसी जानी हरि लीला, ये मैंने कल कहा था और आज भी कहा था, अब भी कह रहा हूं। प्रभु की लीला
तभी कोई भी कार्य तभी है जब वक्ता और श्रोता सम हो, बराबर हो। और श्री रामचरितमानस का श्रोता त्रिविध, तीन प्रकार के श्रोताओं का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने और लिखा है वहां पर। देखिए श्रोता कौन, कि इसको, इस पाठ को कौन पढ़ सकता है, इस पाठ को कौन सुन सकता है, इस पाठ को जीवन में कौन धारण कर सकता है, वही जो श्रोता है। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहुकुल, नगर दुहुकुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। सबका सुमंगल है। और मैं यहाँ पर एक सभी के लिए इस विषय को, जब त्रिविध समाज और श्रोता त्रिविध की बात कही है, वो कहीं हो किसी रूप में हो, तो मैं इस प्रसंग को आपके मध्य जरूर रखूंगा। तीन प्रकार के श्रोता होते हैं और अपने आप को देख लीजिएगा अब। और जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो भी निर्धारण कर लीजिएगा, श्रोता श्रोता श्रोता। तो श्रोता होता है जो आपको लग रहा है कि आपकी बात को सुन रहा है, उसको श्रोता बोलते हैं, लेकिन वो अनसुना, उसको पता ही नहीं क्या बोल रहा है। और शायद हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तुरंत कह दिए कि मैं अभी श्रोता टाइप श्रोता हूं, सो गया। अर्थात जो आपके सामने बोला जा रहा है वहां पर चित्त नहीं है, मन नहीं है, ध्यान नहीं है, वो सोता है, अर्थात निद्रा में है। दूसरा श्रोता। मैं श्री तुलसीदास जी कहते हैं अगर श्रोता प्रकार का स्रोत सुनने वाला आपके सम्मुख है तो मीन मेघ निकालेगा। आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ज्ञान दे दीजिए उनको, वो मीन मेघ निकालेगा। ये कमी है, ये है, वो है, वो क्रिटिसाइज करता जाएगा। ये दूसरे प्रकार का श्रोता सुनने वाला। तीसरा श्रोता, क्योंकि श्रोता ही होता है, सुनने वाला, इसका अर्थ है सुनने वाला। दो सुनने वाले, एक तो बिल्कुल नहीं सुनने वाला, दूसरा सुनने वाला था लेकिन वो आलोचना उत्तम दर्जे की नहीं, विपरीत दर्जे की आलोचना कर, श्रोता, उनको श्रोता बोला गया है। और तीसरा श्रोता जो सुनता है, अर्थात जो कहा उसको ग्रहण करता है। और श्रोता वही है, उन्होंने कहा मेरे पास तो इसको सुनेंगे, लेकिन किसके पास क्या पहुंचेगा, ये जो उन्होंने पद के सकल सुमंगल की भावना की है सबके अंदर व्यक्त, तो उसको श्रोता के अनुसार ही, जैसा श्रोता होगा उसके अनुसार ही उसके पास वैसे थॉट पहुंचेंगे। मैं ये कार्य कर रहा हूं, हम लोग यह कार्य कर रहे हैं, तो जो जैसा है उसी प्रकार से अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार वो उसका बखान कर पा रहा है। यहां पर ये थोड़ा गलत लिखा गया है, ये श्रोता ही था कि 14 प्रकार के श्रोता हमारे शास्त्रों के अंदर हैं और इनको एक बार पहचानना हमारे लिए जरूरी है। तो मैं इन 14 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन करूंगा और हम देखेंगे हम कैसे हैं। 14 प्रकार के लोग हैं सुनने वाले, और उनको देखिएगा, आपके सामने बच्चे हैं, आप अध्यापक हैं, एक को करें, यानी ये तो 14 प्रकार। आपके पास विभिन्न प्रकार के लोग अपनी बात कहने आते हैं, तो देखिए इन 14 में से कौन सा है। इन 3 का भी चित्रान्वेषण है। आता है गाय, थोड़े से उपदेश से बहुत लाभ लेने वाले होते हैं। गाय को ज्यादा आप उनके साथ डील करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, बस थोड़ा सा हल्का सा, वो थोड़े से उपदेश से बहुत लाभ लेने वाले थे। वो अगर आपने इतना बोला तो उसका इतना
लाभ ले जाएंगे। दूसरे होते हैं हंस प्रकार के, चार रूप को ग्रहण कर। हंस दूध, बोला ना, हंस दूध का दूध, पानी का पानी। आपने कितनी बड़ी बात की हो, वो सारे को समेट लीजिएगा दो वाक्य में, उसी को ग्रहण कर लेगा। तीसरा होता है भैंसा, थोड़ा उपदेश सुनकर, यहां श्रोता लिखा था ना, वो भैंसा का एक भाग आ गया है। थोड़ा सा उपदेश सुनकर कुतर्कों से पूरी सभा में शोभ उत्पन्न कर देगा। आपने देखे होंगे, अगर कहीं भी इस प्रकार के आप श्रोताओं को पा रहे हैं तो। अगला है अधिकतर घट, उनके हृदय में उपदेश नहीं ठहरते। समझ गए कौन है वो? आपने बात कही और वो बात वो कहती है हृदय में रखने के लिए उनको क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? उनको चाहिए कौन सी गोली? कौन सी गोली चाहिए राम जी? कौन सी? जिनके हृदय में बात नहीं ठहरती, कोई बात कह दिया, उनको सुपाचन की गोली चाहिए। सचित्र घट बोले गए। डांस, ये डांस नहीं है, वो डांस ये वाला नहीं है, जो डांस होते हैं, मक्खी डांस होते हैं, ये उपदेश तो बिल्कुल नहीं लेते, सभा को व्याकुल कर देते हैं। समझ गए? ये आपकी बात को सुन रहे हैं, ये नहीं करेंगे, पड़ोसियों को ऐसे करते रहेंगे। लोग ये गुण को छोड़कर सिर्फ गुणों को ग्रहण करते हैं। ये श्रोता प्रकार में, ये श्रोता प्रकार के हैं। ये देखिए, डांस, सचित्र घट, ऐसा जोक, गुण को छोड़कर सिर्फ अवगुणों को ग्रहण करेंगे। मैं कोई बात कहूंगा तो कहेंगे अच्छा मुझे चोरी करनी है, तुम इस प्रकार से करो। जोक का क्या स्वभाव है? डांस का क्या स्वभाव है? डांस क्या है करता है? वो जहां गया व्याकुल करेगा। और जोक सुस्ती है। और मिट्टी किस प्रकार है? ये 8 है यहाँ और है 14, ये 14 प्रकार के। मिट्टी, मिट्टी प्रकार का जो श्रोता होता है, मिट्टी की क्या है, उसके अंदर पानी डालो नरम हो जाएगी, और जैसे पानी सूखा कठोर। सुनते समय वो नरम रहते हैं और उसके बाद फिर से कठोर हो जाते हैं। अर्थात उनके ऊपर एक बार तो, और जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, उस वक्त तो बड़े बड़े होकर के चलते हैं, और जैसे उनका मोटिवेशन निकला, अर्थात मिट्टी का पानी निकला, वो फिर से वैसी कठोर व्यवस्था में वो भूल जाते हैं क्या था। छलनी, ये छलनी की तरह कार्य, काम की बातें छन जाएंगी, कचरा रह जाएगा। इस प्रकार के होते हैं। बकरा, ये काम विषय श्रोता होता है। ये काम, सिर्फ काम को ही, काम का अर्थ यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह वाला काम है। विषयों के प्रति, विषयों के अंदर मग्न रहने वाला। और बिलाव, उसका बिलाव प्रकार का श्रोता क्या कौन है? हिंसक और क्रूर प्रवृत्ति का है। अगला है तोता, ज्ञान रहित और दूसरों को समझाने से ही कुछ ग्रहण करता है। कोई ज्ञान नहीं है, जो कह दिया उसी को समझ जाएगा, एक नाम दिया उसी को बस, नहीं है, दैट्स ऑल, थैंक यू, इतना ही। और बगुला, उसने बोला बगुला भक्त, बताने की जरूरत नहीं है, बगुला भक्त नहीं बगुला। और पाषाण, कितना भी समझाओ कोई असर नहीं, बोलते ना इसकी मोटी बुद्धि, कोई असर नहीं है, वो अपनी दुनिया। और सांप, उत्तम से उत्तम उपदेश देने पर खराब ही करेगा, पाल लो। ये 14 प्रकार के श्रोता हमारे मध्य उपस्थित रहते हैं। और मैं जो राम कथा का महात्म्य है, देखिए इस माध्यम से हमने बात कही ना, तो क्या पाया? यही पाया क्यों, क्या मिल जाएगा इससे? बड़े व्यापारी लोग हैं हम, लेन देन की बात करते हैं, लेन देन नहीं तो गति भी नहीं, ऐसा सोचते हैं। मिलने वाला ना, देख लीजिए, ये कल्पतरु के समान है। पंडितों के लिए, जो पंडित है उनको विश्राम की स्थिति में देगा, अब वो विश्राम की स्थिति में चले जाएंगे अगर हम राम कथा को पढ़ रहे हैं तो।
ये पाप नाशक है, कल्याणकारी है और सब मनोरथ पूरा करने वाली कामधेनु गाय के समान है। स्वजनों के लिए ये संजीवनी जड़ी है, अमृत की नदी है, ये भय नाशक है, ये भ्रम नाशक है, ये नरक नाशक है। और ये शब्द एकदम ये वो चीज है, आप एक बार इनका अन्वेषण कीजिए। मेरी बात मत मानिए, मैं कह रहा हूं मेरी बात मत मानना, मत मानना, पहले जानना, मत मानना। कुल हितक है, कुल हितक, राम कथा आपके कुल का हित करेगी। लक्ष्मी स्वरूप है राम कथा, जीवन मुक्तिदायिनी है ये, और हृदय से हित कर रही है। राम कथा पढ़ो, आपको लगे अरे मेरा हित करने के लिए आई है, पढ़ना, इसको देखना, हृदय का हित कर जाएगी। सुख संपत्ति की जो राशि है वो जीवन में दे जाएगी, क्योंकि आखिरी चीज क्या है, आपको धैर्य देगा, आपको प्रेम देगा, आपको श्रद्धा देगा, ये चीजें आती जाएंगी। पालन पोषण करने वाली है, भक्ति और प्रेम की परम सीमा तक आपको ले जाने वाली है। और जितने भी नरकगामी काम क्रोध लोभ मोह अहम, उनका शमन करने के लिए है। कुमार्ग कुतर्क कुचाल कपट दंभ पाखंड, इन सब का शमन करने के लिए मैं आपको आग्रह करता हूं, अनुग्रह करता हूं कि राम कथा से एक बार जुड़ तो जाइए। और वो कथा राम कथा है जो इस प्रकार के कार्य कर रही है, वो किसी भी रूप में क्यों ना हो सकता है उसका नाम इतर हो, अलग हो, लेकिन वो राम कथा रहेगी। और इन्हीं बिंदुओं को हम, ऐसा नहीं है आपने जो देख लिया वो राम कथा कहीं किसी कॉर्पोरेट में भी चल रही होती है किसी रूप में, उसका हम आगे से आगे चर्चा करते जाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इससे संबंधित आपको कभी भी जब भी आप इस कंटेंट को देखो, जरूर से जरूर आपके मन के अंदर जो क्वेश्चन उठा है उसको जरूर लिख दीजिए, प्रेरणा उत्तर अवश्य देगी। जय श्री राम।